तो हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में कैसे कमांड्स ब्लॉक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये इन्वेंट्री खोलो, इन्वेंट्री नहीं, हमें चैट वाला बॉक्स ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है /give @ कमांड और फिर ये वाला डैश और फिर ब्लॉक और फिर बस यहाँ पे इतने सारे हैं, आपको बस इसे ले लेना है। ये देखिए मुझे मिल चुका है कमांड ब्लॉक। देखो इसे प्लेस करके आप इसमें कमांड डाल सकते हैं, जैसे कि /give @p वो iron dash ingot, बस। और फिर जैसे ही तुम लीवर या बटन लेके, मैं लेवर ले लेता हूँ, ये लिया लेवर, इसको लगाना है यहाँ पर और ये मैंने दबाया और मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पी नहीं, मुझे ए लिखना है। उसके बाद जैसे ही तुम इसे दबाओगे एंड बूम, एला शायद तो मैंने कुछ गलत लिखा है, लेकिन ऐसे ही काम करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ब्लॉक। /give @structure dash block, और ये हमें मिल गया। तुम इससे ये कर सकते हो कि सबसे पहले इसे कहीं पे प्लेस कर देना है, उसके बाद एक बॉक्स बनेगा कुछ इस तरीके का और फिर तुम्हें इसे ओपन करना है। तो फिर ये देखो, तुम यहाँ पर से उसका साइज भी साइज भी चेक कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेट्स को तुम बढ़ा भी सकते हो। और फिर तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर नेम में जाके लिखना है, मैं क्यों लिख देता हूँ, और फिर सेव कर देना है। अब हम इस सेम चीज़ को कहीं और पे छाप सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये वो जगह है, मैंने यहाँ पे रखा बेस ब्लॉक, तो यहाँ पे सेव का हटा के लोड पे रख देना और यहाँ पे लिखना है क्यों, जो तुमने पिछले वाले का नाम रखा था, और फिर लोड, बस। अब ये देखो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। इस तरीके का इसका इस्तेमाल है। अब ये सारा सामान अंदर रख देते हैं, नहीं इन दोनों को नीचे रखूंगा। हाँ, अब इसके बाद है बैरियर ब्लॉक। /give @s बैरियर, और हो गया। ये देखो, इस ब्लॉक को जब तुम हाथ में लेके कहीं पे प्लेस करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा, लेकिन अगर तुमने हाथ से हटा लिया तो नहीं दिखेगा, लेकिन तुम इस पर खड़े हो सकते हो। और फिर देखो, जैसे मैंने वहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, उसके बाद ये गायब हो गया, लेकिन फिर भी तुम इस पे चल सकते हो, इसलिए काफ़ी मस्त ब्लॉक है।
अब नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है स्लैश गिव @ एस स्ट्रक्चर डैश void, ये डाल दिया। ओके, तो मुझे मिल चुका है। ये ब्लॉक के लिए तुम्हें वाटर बकेट और लावा बकेट चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसा है। इसका अगर तुमने प्लेस किया तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और हटा दिया तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्लेस कर देते हैं। अब तुम इसके अंदर पानी को, अरे ये पानी क्यों बहता है? मैं इसके अंदर तो जा सकता हूँ, इसके अंदर कोई ब्लॉक लगा सकते हैं। मुझे इस ब्लॉक का तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं पता है। जब मैंने देखा था तब तो इस में हम पानी या लावा डाल सकते थे, अब पता नहीं क्या हो रहा है। छोड़ो, हम ये सब फेंकते हैं और इन दोनों को अंदर रख लेते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉक है, मैं सीधे 3 ही ले लेता हूँ। स्लैश गिव @ एस बॉर्डर डैश ब्लॉक। ये मैंने डाल दिया और ये तुम्हें मिल गया। देखो, तुम अगर इसे प्लेस करोगे तो तुम सर्वाइवल में इसके उधर साइड नहीं जा सकते, या तो इसके बगल से जाओ या तो दूसरे बगल से जाओ, और तुम इसके ऊपर नीचे के ब्लॉक्स भी नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ लगा दिया है बॉर्डर। अभी सबसे पहले सर्वाइवल में जाना है, ये गया, और फिर ये देखो तुम इसके उधर साइड नहीं जा सकते, लेकिन साइड से जाओ तो जा सकते हो, और ऐसे कूदो तो भी नहीं जा सकते। और तुम सोच रहे हो इसके नीचे से ब्लॉक तोड़ के निकल जाओ, लेकिन नहीं, इसके ब्लॉक भी अनब्रेकेबल हो चुके हैं। अभी चलो वापस से जाते हैं क्रिएटिव में। एडवेंचर नहीं, क्रिएटिव। हाँ चलो, अब तुम्हें लिखना है स्लैश गिव @ एस अलाउ, और इसी के साथ एक और ब्लॉक है, स्लैश गिव @ एस डैनी। हाँ देखो अलाउ ब्लॉक ये है, अगर तुमने इसे कहीं पे प्लेस किया तो तुम सर्वाइवल में इसके ऊपर ब्लॉक लगा सकते हो और इसके ऊपर का ब्लॉक तोड़ सकते हो। लेकिन डैनी ये ब्लॉक कुछ अलग है, अगर तुमने इसे प्लेस किया तो तुम सर्वाइवल में इसके ऊपर ब्लॉक नहीं लगा सकते, ना ही तुम इसके ऊपर से कोई ब्लॉक तोड़ सकते हो। अब ये मत पूछना कि नीचे से तोड़ सकते हैं, नहीं। हाँ, तो ये थे हमारे गेम के कुछ कमांड के ब्लॉक। अब एक मॉब भी बता देता हूँ जिसका नाम है, उसको आपको समन कमांड से बुलाना पड़ेगा, जिसका नाम है स्लैश समन NPC, और ये आ चुका है। मैं इसका स्पॉनर ले लेता हूँ। ये देखो, तुम इसको एडिट कर सकते हो, इसमें इतने सारी स्किन्स होती हैं। मैं ये रोबोट वाली ले लेता हूँ, और इसमें तुम इसके डायलॉग और कमांड भी सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे वो नहीं करना। ये चल, इस स्पॉनर से तुम इसे स्पॉन भी कर सकते हो। तो ये थे कुछ कमांड्स के ब्लॉक।
और देखो अब ये वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, तो इसीलिए अब बाय बाय।